अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बना है बहुत ही ज़बरदस्त मसालों की जान और जिसे कहते हैं कि जिसके बगैर मेरा तो कोई खाना मुकम्मल नहीं होता, वो है भुना कुटा ज़ीरा। तो आज मैंने बताया है कि किस तरह से आप कम वक्त में ज़्यादा तादाद में भुना कुटा ज़ीरा बना के अपने पास सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद ज़ीरा यहाँ ले लिया है मैंने। आपको जितना भी तैयार करके रखना है भुना हुआ ज़ीरा, आप उतना ज़ीरा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का जिसका सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इसको पहले साफ़ कर लें। इसमें जितने भी कंकर हैं, जितने भी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हमने निकाल लेनी है, उनको साफ़ कर लेना है। साफ़ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल ये खुश्क होना चाहिए। यहाँ ले लिया है एक रद्द पैन और इसके अंदर मैंने सारा ज़ीरा जो है वो शिफ्ट कर लिया है। अब इसको हमने धीमी आंच पे पकाना है। तो चलते हैं किचन की तरफ और ऑन कर लेते हैं अपना फ्लेम। धीमी आंच पे इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और धीमी आंच पे ही हमने इसको पकाना है। लेकिन एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जिस पैन में आप ज़ीरा जो है शिफ्ट करेंगे, वो पैन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। खुश्क पैन में ही हम इसको भूनेंगे। इसमें हमने ना ऑयल का भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह से बस इसको हम चलाते रहेंगे और जब तक अच्छी सी इसमें खुशबू नहीं आ जाती और जब तक इसमें ज़बरदस्ती कलर नहीं आ जाता, हम इसको जब तक चम्मच को चलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं इसको हिलाते हुए और इसमें बहुत ही अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है और इसका कलर भी जो है वो स्लाइटली चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बस इसको थोड़ी देर और भुनाई करेंगे। बस इसे हमने काला नहीं होने देना। अगर इसको हम छोड़ देंगे, चम्मच को नहीं चलाएंगे, तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। वो कलर हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत अच्छा सा इसका ब्राउन सा कलर चाहिए। उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी यही है कि आपने जो है इसको चम्मच को चलाते रहना है। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आ गई है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा ब्राउन इसे हम नहीं करेंगे वरना इसका कलर बहुत ब्लैक हो जाएगा। फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। इसको हम कर लेंगे ठंडा और ठंडा करने के बाद इसको किसी मिक्सी जार में डाल के हम इसको पीस लेंगे। तमाम जो हमारा ज़ीरा था बहुत ही ज़बरदस्त था, उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है ठंडा, क्योंकि अगर इसे गर्म में पीसेंगे तो हमारी मिक्सी जो है वो ख़राब हो सकती है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है पहले के हिसाब से और ये ज़रा सा ड्राई भी हो चुका है। अब इसको हम किसी भी मिक्सी जार कोई सा भी अपना जो भी आप मिक्सी जार इस्तेमाल करते हैं वो ले लेंगे और उसमें डाल के इसको बड़ी अच्छी तरह से बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। मिक्सी जार में इसको पीस लिया है मैंने। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्रेश हमारा भुना कुटा ज़ीरा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपने पीस लेना और ये देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त और फाइन पाउडर बन चुका है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया है। इसी तरह से मैं अपना जितना भी ज़ीरा है वो सारा जो है वो पीस लूँगी और उसका बहुत अच्छा फ़ाइन पाउडर जो है मैं बना लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत अच्छा फ़ाइन पाउडर बन चुका है। और एक और बैच था, उसको भी मैंने इसी तरह से ही पीस लिया है और बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो इस तरह से भुना कुटा ज़ीरा बना के उसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं और 3 से 4 माह तक आराम से सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं। खानों की जान बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भुना कुटा ज़ीरा आज मैंने आपको सिखाया कि किस तरह बड़ी आसानी के साथ आप ज़्यादा तादाद में बना के अपने पास रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।